हिलेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन में कहा गया है एक्सरसाइज 1.4 में ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। दशमलव प्रसार को लिखने के लिए कहता है ना। अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल सॉल्व किया था तो उसमें जो जिसका दशमलव प्रसार शांत निकला था उसके दशमलव प्रसार को लिखना है। बात समझ में आ रहा है ना कि पॉइंट में भाग देगा तो कितना होगा। भाग दे के नहीं, बिना भाग दिए हुए कैसे बताना है। भाग बिल्कुल देना हम लोग को नहीं है, बिना भाग दिए हुए हमें बताना है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 है 13/31/25। ये क्वेश्चन नंबर अपना क्या है, 1 है। सॉल्यूशन चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं। तो 13/31/25 है और 13/31/25 का हमने आभास गुणनखंड किया था तो 5 की पावर कितना आया था, 5। अब देखिए यदि किसी भी संख्या के हर में 0 हो, यानी कि 1 पर जितना भी 0 हो तो भाग देने में बहुत आसानी होती है। आसानी से भाग हम लोग क्या करते हैं, दे देते हैं। उसके अलावा कोई संख्या हो तो भाग देने में तनी तकलीफ होता है ना। अभी हमसे एक तरीका, एक कंसेप्ट सीख जाओगे भाग देने के लिए भी। अभी कोई 13 में भाग देने के लिए 31/25 से तो हो छोड़ दीजिए, ये माथा ख़राब करेगा ना। अभी जो तरीका हम सिखाने वाले हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी काफ़ी मदद करेगा। आधा समय तो एग्जाम में क्वेश्चन इससे बहुत कम चांस आते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन लेकिन आता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ाया 1.4 का 1, उससे ऑब्जेक्टिव आती है। बात समझ में आ रहा है ना। 1.1 से एक्सरसाइज ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इम्पोर्टेंट, ध्यान देना। एक्सरसाइज 1.2 का 1.2 में क्वेश्चन जो था 1, 2 ले करके 3 तक जो क्वेश्चन था 4 तक ले लो। खास करके इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये अधिक इंपॉर्टेंट है। 1 में तो आवाज़ गुणनखंड करना है, जो इंपॉर्टेंट है बाद में से पूछता बता दीजिए कौन इंपॉर्टेंट है, कहते हैं उससे बताया होगा तो अपना तू नोट कर लिया करो इस वक्त ही। बाद में फिर सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर क्या बताइए, फिर दिक्कत वाला बात हो जाता है, क्योंकि तब तक सिलेबस खत्म हो चुका है। जैसे जैसे सिलेबस हम पढ़ाते हैं उसी वक्त बताते जाते हैं ये इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा में पूछने वाला, ये नहीं पूछने वाला, या कम चांस से पूछने का। बात समझ में आ रहा ना। अभी देख लो कौन बता दिया है, उसमें बुक में टिक मार लो, जहाँ तरह लिखना है वहाँ तो लिख सकते हो। फिर 1.3 जो हमने पढ़ाया, 1.3 में मात्र 2 का क्वेश्चन बनता है। सीधी की जो अपरिमेय संख्या वाला 2 क्वेश्चन बनता है ना, उससे पूछ लेंगे। फिर एक्सरसाइज 1.4 में हम लोग यदि बात करते हैं तो 1.4 में जो है जो कल का क्वेश्चन पढ़ा था 1, दशमलव प्रसार कब शांत होगा कब अशांत होगा, तो इससे ऑब्जेक्टिव आते हैं। इससे क्या आते हैं बताइए, ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो आप नोट कर लीजिए कि कहाँ से क्या क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। बाद में मत पूछना कि ये बता दीजिए। चलिए अब समझिए पहले, इसके बाद में लिख लेना, मिटाएंगे नहीं अभी हम। तो 13/5 की पावर 5 है, इसको हमें क्या करना है, इसके दशमलव प्रसार को लिखना है। कंसेप्ट क्लियर। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए 2 यदि 10 आ जाए तो 10 कब आएगा, 5 गुना 2 होता है 10। तो यहाँ हम लोग काम करने वाले हैं क्या चीज़, अंश और, है ना, अंश और हर में 2 के पावर 5 से गुना करने पर, अंश और हर में 2 के पावर 5 से गुना करने पर। चलिए 13/5 के पावर 5 गुना 2 के पावर 5 बटे 2 के पावर 5। तो 13 गुना 2 के पावर 5, अच्छा 2 के पावर 5 करेंगे, बाद में कर लेंगे। तो क्या लिख सकते हैं ना, 5 गुना 2 के पावर हम लोग 5 लिख सकते हैं यहाँ से, किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो 13 गुना 2 दूना 4, 4 चौके 16, 2 दूना 4, 4 चौके 16, 16 दूना 32, 2 के पावर 5 यानी कि 32। ये कितना हो गया, 5 दूनी 10 के पावर 5 हो गया। कंसेप्ट क्लियर। आगे बढ़िए, 13 गुना कर लीजिए 32, तो हम 13 गुना 32 करके दिखाते हैं। 13 दूना निकल गया, 13 दूना 26 और 3 तिया 39, 6 9 2 चले 3 का 416, ये निकल गया कितना, 416। और 10 के पावर 5 यानी 1 पर 5 को 0, 1 पर कितना 0, 5 को 0 दे दीजिए, है ना। यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 और कितना हो गया, ये 5 हो गया। तो चलिए देखते हैं 416 में अब 5 को 0 है, यानी कि इधर कितना अंक है, पीछे से 5 अंक के बाद पॉइंट लगाना हमें है, तो 3 अंक तो है ही, 2 और क्या ले लेंगे हम लोग 0।
तो 0.20416 यही हो गया आंसर। बोलिए कितना आसानी से कर दिया। इसके तनी सामना लिख लेना तू, है ना। 0.20416 5 को अंक हुआ ना, 3 2 5, यही दशमलव प्रसार। बोलो भाग दिया हमने, तुरंत कर लिया। नोट करिए इतना पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17/8 है अपना, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका हम लोग को सॉल्यूशन करना है। 17/8 है तो बराबर हो जाएगा 17/2 दूना 4 2 की पावर 3। तो यहाँ क्या करेंगे, मतलब हर में जो है ना जितना 2 का गुना मतलब पावर है उतना ही होना चाहिए 5 का, या जितना 5 का उतना किसका होना चाहिए, तो उसके अनुसार गुना कर देते ताकि 5 दूना 10 हो जाए, है ना। तो अंश और समझिए, अंश और हर में 2 किससे गुना करेंगे, 5 के पावर 3 से, 5 के पावर 3 से गुना करने पर, अंश और हर में 5 के पावर 3 से गुना करने पर तो कितना 17/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3 तो कितना होगा 17/5 25 5 125 और 2 गुना 5 के पावर कितना होगा 3, ठीक है ना। 2 गुना 5 के पावर तो 125 गुना करेंगे 17, 7 5 35 के 5 हासिल बचल 3, 7 दूना 14, 4 3 7 हासिल बचल 1, 7 का 7 1 8, फिर 125, 5 के 5 5 7 हमारे 2 हासिल 1, 8 2 10 1 2 2125 निकला ये, ठीक है। 2125 अपन दूना 10 के पावर 3 तो 2125/1000, ठीक है ना। 1000 का मतलब होता है पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3 तो 2.125 इसका क्या हो गया आंसर। इतना ही हमें सवाल में करना है ना। इतना ही सवाल में हमें काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/1600, क्वेश्चन नंबर 4। 15 जिसका सान दशमलव प्रसार है सिर्फ उसी को लिखना है, बाकी को नहीं लिखनी, इसलिए हम बाकी सवाल नहीं लिख रहे हैं। बटे 1600 इसको कटिंग मारेंगे तो कटेगा 3 5 15 और 320 से कटेगा, कल भी काटे थे। तो 3 बटे हो गया 320 और 320 का हमने कल किया था इसका अभाज्य गुणनखंड, तो वो आया था 3/2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2। तो देखिए 2 के पावर यहाँ 6 है लेकिन 5 2 ही है, तो 4 को 5 हमें और चाहिए, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर अंश, है ना, अंश और हर में 2 के पावर 5 के पावर 4 5 के पावर 4 से गुना करने पर अंश और हर में 5 के पावर 4 से मल्टीप्लिकेशन गुना करने पर हम लोग करते हैं। तो 3/2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 2 गुना 5 के पावर 4 अपॉन 5 के पावर 4, 3 गुना 5 25 अब 25 गुना 25 625 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 4 2 6 गुना में पावर जुड़ जाते हैं। अच्छा तो 25 5 तिया 15 के, है ना, 5 तिया 15 के 5 तिया 15 के 5 हासिल बचल 1, 3 दूना 6 1 7 6 तिया 18 1875 अब बटे 2 गुना 5 के पावर 6 यानी कि 5 दूना 10 के पावर 6 बात बोले तो, यानी कि 1875/10 के पावर 6। कंसेप्ट क्लियर। चलते हैं उधर ही क्योंकि अपने पास उधर ही जगह है। तो 1875/10 पर 1 2 3 4 5 को 0 6 को 0, 10 पर कितना जीरो पड़ेंगे 6 को 0, है ना, क्योंकि 10 की पावर 6 है ना, तो 10 पर 6 ना, 1 पर 6 को 0, तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि पीछे से 6 अंक के बाद डॉट लगाना हमें है। तो चूंकि हमारे पास तो 4 अंक ही है तो 2 को क्या ले लेंगे 0, है ना, 0 इसको भी तनी ठीक से लिख देते हैं। तो 0.2 1875 इसका क्या हो गया आंसर हो गया।
कंसेप्ट क्लियर? तो यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये बना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। तो एक 5 और ले लेंगे तो काम हो जाएगा। तो अंश और हर में 5 से गुना करने पर, अंश और हर में 5 से गुना करने पर, तो 23/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5/5, यानी कि 5 तिया 15 के 5 हासिल बचल 1 और 5 दूनी 10 1 11 115 और बटे 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3। कंसेप्ट क्लियर? चलिए 115/5 दूना 10 के पावर 3। कंसेप्ट क्लियर? चलिए तो 115/10 पर, यानी कि 1 पर 3 गो जीरो हो गए, तो 3 गो अंक है ही मेरे पास। तो कितना हो गया ये? तो ये हो गया 0.115 आंसर। क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं 9, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है 35/50। तो देख लीजिए ये दोनों बापुत कटेगा, 7 पछे आए 6/15। अच्छा 8 नंबर होगा इसके बाद, ठीक है। तो 8 नंबर ले लेते हैं सवाल हम लोग, 8 नंबर का सवाल ले लेते हैं। 6 कितना है 15। तो इसको काटेंगे हम लोग पहले, तो कटेगा ये 2 तिया 6 और 5 तिया 2 तिया 6 और 5 तिया 2/5 निकला ये 2 तो 2 में 5 निकला है। तो अंश और हर में 2 से गुना करने पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 गुना 2/5 गुना 2, तो 2 दूनी 4 5 दूना 0.4। यहाँ तक आशा करते समझ में आया होगा। एक सवाल है और फिर 3 नंबर सवाल, क्वेश्चन खत्म, चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर जो था 5 का यहाँ कितना होगा? 1 ही होगा, इसीलिए आंसर नहीं हम लोग को पूरा रहा था। तो 5 और 1 ले लीजिएगा, तो 5 का यहाँ कितना होगा? 1। तो 5 का किससे गुना करना पड़ेगा हमें? 5 से। 5 का किससे गुना करना पड़ेगा? 5 का 5 से गुना करेंगे ना। एक बार इरेज इसको कर लेते हैं, सही कर सुधार कर लेते हैं इसको, है ना। 5 के पावर इसको देख लीजिए, तो 3 गुना, तो ये कितना हो जाएगा? 5 का पावर 5 कितना होता है? कैलकुलेटर से हम थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। 5 के पावर कितना करिएगा? 5 करिएगा, तो ये आएगा 3125। 3125 और ये करिएगा तो 5 1 6, यानी कि 2 गुना 5 के पावर कितना हो गया? 6। और फिर 3125 हल्ला नहीं, 3125 में गुना करेंगे हम लोग किससे? 3 से। 3 से गुना करेंगे तो ये आएगा 9375 और बटे 10 के पावर 6, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 और कितना हो गया? और फिर 0 लगाइएगा, तो 0.009375 ये आंसर नहीं पूरी आंसर। अब तो थोड़ा सा कल के डाटा में मैंने यहाँ एगो 5 और चढ़ा दिया, इस कारण से मिस्टेक तभी से हो रहा था। तो समझ में आ गया होगा कि चलिए इसको साफ करते हैं हम लोग हैं, उतार लीजिए आप लोग। फिर चलते हैं सवाल नंबर, हम लोग चलते हैं अगला 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। तो काटिए एकरा, कितना से कटेगा जी? 5 7 35, ठीक है। 7 5 35 और 10 5 7/10 निकला, तो सीधे हो गया 0.7। की था क्वेश्चन में? 0. कितना निकल गया? 7 निकल गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो लिखा हुआ है बोर्ड पर दिख रहा होगा। 3 का 1 देख लीजिए, 3 का 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले क्वेश्चन समझाते हम हैं, तीनों क्वेश्चन थोड़ा सवाल इसलिए बोर्ड पर लिखा हमने है। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है, ये वास्तविक संख्या दशमलव प्रसार दर्शाया गया है और हमसे कहा है प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। 3 गो सवाल दिया है और हर एक सवाल हमसे ये पूछा है आप निर्धारित कीजिए कि ये परिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या नहीं है। यदि दशमलव प्रसार शांत हुआ और दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हुआ, अशांत आवर्ती हुआ तो उसे कह देंगे परिमेय संख्या, उसे हम लोग कह देते हैं परिमेय संख्या। दशमलव प्रसार यदि इसका शांत हुआ और दशमलव प्रसार यदि अशांत आवर्ती हुआ तो उसे क्या कह देंगे। यदि दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हुआ, अशांत अनावर्ती ये हुआ, ठीक है ना, तो उसे कह देते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। कंसेप्ट क्लियर? दो बात ही है। कल के लेक्चर में हमने बताया भी था कि शांत परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत भी होते हैं और क्या होता है अशांत भी होगा। अशांत में अशांत आवर्ती, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा। मतलब दशमलव के बाद वो ना ही कटेंगे और ना ही रिपीट होंगे, बढ़ते रहेगा, रिपीट नहीं होगा। चलिए 3 सवाल है, तीनों टाइप सवाल की बात करेंगे। जैसे पहला सवाल ये 43 पॉइंट ये सवाल दिया गया है, हमें बताना है ये परिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या नहीं। दशमलव के बाद कट गया ना, लिखेंगे इसका शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार कैसा इसका है शांत, इसलिए यह परिमेय संख्या है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। ठीक है। अच्छा, फिर हमसे क्वेश्चन में एक स्टेप और आगे पूछा है। क्या पूछा है? यदि यह परिमेय संख्या है, यदि यह परिमेय संख्या और P बटे Q के रूप की है, क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है P बटे Q के रूप को होती है। यदि ये परिमेय संख्या है और P बटे Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? Q का जो अभाज्य गुणनखंड है इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो बोलेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए शांत दशमलव प्रसार है तो हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप की होगी। कंसेप्ट क्लियर? हम लोग यही पढ़ा था। दशमलव प्रसार यदि शांत हो रहा है तो अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप की होगी। चलिए समझ में आ गया, किसी आसानी तरीका समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कहा है 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं 0.120 1200 12000 1240 इन सवाल है। अच्छा, इसमें देखिए क्या कोई पैटर्न रिपीट हो रहे हैं? नहीं हो रहा रिपीट। जैसे 120 लेगा तो क्या 120 बार बार आ रहे हैं? कोई भी पैटर्न रिपीट हो रहा है? क्या दशमलव के बाद वो कट रहा है? नहीं कट रहा है। मतलब दशमलव के बाद ना ही रिपीट हो रहा है और ना ही वो कट रहे हैं। इसका मतलब यहाँ दशमलव, इसीलिए दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। दशमलव प्रसार क्या है? अशांत, ओहो अशांत आवर्ती नहीं, अनावर्ती। अनावर्ती होगा, यहाँ बात क्या है ना, अशांत अनावर्ती है। दशमलव प्रसार जो यहाँ पर है क्या है? अशांत अनावर्ती। मतलब दशमलव के बाद न ही कट रहे हैं, नहीं कटेगा अशांत, और न ही रिपीट हो रहा है तो अनावर्ती। रिपीट होता है तो आवर्ती बोलते उसे। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं ना ही रिपीट हो रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर? इसीलिए यह अपरिमेय संख्या है। यानी कि परिमेय संख्या नहीं है। वो पूछा था परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो इसीलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या, और जब ये परिमेय संख्या ही नहीं है तो हर के बारे में कुछ चर्चा
नहीं करेंगे। परिमेय होता तो न बताते कि हर जो उसका है इस रूप का होता कि नहीं होता। समझ में आ रहा है कहानी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 43.1 से लेकर के 9 पर रेकरिंग है। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या है इस पर रेकरिंग है। मतलब कि ये पैटर्न बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहा है, आ रहा है। 1 से लेकर 9 तक ये पैकेट ऊपर रेकरिंग उससे बार पढ़ा जाता है, रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो बोलेंगे यहाँ या दशमलव प्रसार शांत अशांत आवर्ती। अशांत मतलब नहीं कटा है, दशमलव प्रसार इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, ये तो हमने पढ़ाया हुआ ही था। तो यहाँ पर जो है दशमलव प्रसार जो हो रहा है वो अशांत आवर्ती है। दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, ठीक है ना। इसीलिए यह परिमेय संख्या है, इसीलिए यह परिमेय संख्या है। और इसका हर यानी कि क्यू, हर यानी कि क्यू अशांत आवर्ती है और इसका हर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि अशांत आवर्ती है ना। तो ये चैप्टर इसी के साथ क्या हो गया, खत्म हो गया। आगे क्लास से देखेंगे, बहुपद शुरू हो सकता है चैप्टर से।